नमस्कार, आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ में राजू बिश्नोई। इस बार करीब 40 वर्षों बाद में है जो सरदार समुद्र बांध लबालब भरा और किसानों के चेहरे पर थी कहीं ना कहीं एक खुशी की लहर है। और चारों तरफ किसानों में खुशी है क्योंकि इस बार संपूर्ण खेत सिंचाई के थ्रू पानी पीने वाले और अच्छी फसल होने की उम्मीद है। ऐसे में जगह जगह पर है जो विवाद खड़ा हो रहा है। इस समय हमारे साथ में ये किसान हैं, जितड़ा मंडली और काला पिपलिया की ढाणी के किसान हैं। और इनका कहना है कि यहाँ जितड़ा के पास में है जो एक कच्ची नहरें बनी हुई है सिंचाई के लिए, जो काफ़ी सालों से बनी हुई है, करीब 100 सालों से बनी हुई है। कच्ची नहरें बनी हुई है जो रकबे के अंदर बोल रही है। इस नहर का यहाँ से है जो पानी डाइवर्ट करने का कार्य किया गया है। और यहाँ पर थी जो ये नहर आ रही है, ये सीधी नहर है, इस साइड से सीधा आगे निकल रही थी, लेकिन यहाँ पर इस नहर को खुर्द-बुर्द किया गया है। हम जानना चाहेंगे किसानों से कि क्या मामला है और किन लोगों ने है जो इस नहर को खुर्द-बुर्द करने का कार्य किया है। जी हाँ, ये 100 साल से ये नहर बनी हुई है जी। हमारे जनप्रतिनिधि है दिलदार खान, जो इस पंचायत के सरपंच है जी। वो, उनको तो ये किसानों का मामला निपटाना चाहिए, लेकिन उन्होंने अतिक्रमण कर दिया इस नहर पे और इस नहर पे रोका लगा दिया। अब 400 किसानों का परिवार है जो रोजी रोटी इस पे है। 5 किलोमीटर ये लंबी नहर है। इस नहर को हमारे सरपंच महोदय ने पूरी रोक दी है, आगे पानी नहीं ले जाने जा रहे, इसीलिए किसान परेशान है। अच्छा, ये नहर को खुर्द-बुर्द किए हुए कितना समय हो गया? ये 2020 में खुर्द-बुर्द किए इसको। अच्छा। उसके बाद में पानी आया ही नहीं बाद में, तो लोगों ने ध्यान दिया ही नहीं। और अभी बाद में पानी 40 साल से पानी आया है तो इन्होंने रोका लगा दिया और किसानों को मना कर दिया कि यहाँ पे अगर मेरे खेत में कोई खेत घुसा है तो वो सोच समझ के घुसे। अच्छा, तो ये एक जनप्रतिनिधि का मामला है और इनको तो मामला निपटाना चाहिए किसानों के साथ के बैठ के, और ये अतिक्रमण करे नहर पे। तो ये नहर कितने सालों से है यहाँ? ये जब बांध बना है 100 साल में, जब बांध बना है 1905 में, तब से ये नहर बनी हुई है। रेकड़ में बोल रही है? बिल्कुल रेकड़ में इसका नक्शा है। अच्छा, पूरा नक्शा है, लेकिन इन्होंने रोका लगा दिया है और किसानों को पानी नहीं ले जाना है। किसान आज 10 दिन से परेशान है, लेट हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक चिंताजनक विषय है और किसानों के लिए इस नहर को खुर्द-बुर्द करने का जो मामला है वो सर दर्द बन चुका है, क्योंकि 100 साल से जो कच्ची नहर रकबे के अंदर बोल रही थी, रेकड़ में बोल रही थी, उस नहर को खुर्द-बुर्द कर दिया गया है। और इनका कहने का मामला मतलब ये है कि इस नहर को इस साइड में डाइवर्ट किया गया है और उल्टी दिशा में पानी है जो चढ़ेगा नहीं। इस नहर को यहाँ से घुमा दिया गया और उल्टी दिशा में पानी चढ़ेगा नहीं, जिससे खेत है जो सिंचाई से वंचित रहने की पूरी संभावना है। ये कहीं ना कहीं किसानों के लिए एक सरदर्द बना हुआ है। और ये मामला आपने प्रशासनिक अधिकारियों को किन किन अधिकारियों को इसकी जानकारी दी है? मैं पटवारी साहब को बताया है, आरआई साहब को बताया है जी। वो आके बोल रहे हैं भाई आ रहा हूँ मैं, अभी आके उसका नाप करेंगे, लेकिन इन्होंने रोका लगा दिया। अभी पटवारी साहब आएंगे तभी मालूम पड़ेगा। अच्छा, तो पटवारी और एरआई को इन्होंने सूचना दी है। पटवारी साहब है जो मौके पे पहुंच रहे हैं, यहाँ आकर मुआवजा करेंगे। आपने सरपंच साहब से बात की जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं? बात हुई आपकी? बिल्कुल बात हुई है। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला था पहले तो बोला था कि भाई जैसे पहले खा लिया था वो नहर आप निकाल दो उधर से। अभी कल यहाँ जेसीबी लग गई और जेसीबी वाले को मना कर दिया कि मेरे खेत में नहीं डालेगा, जबकि सरपंच का यहाँ खेत नहीं है। खेत भी उनका नहीं है। अच्छा। लेकिन वो भूमाफियों के साथ मिलकर इस पे अतिक्रमण कर दिया है। ये नहर जिस खसरे से निकल रही है उसके खसरा नंबर आपको कुछ 481 है। 481 है। तो 481 और इधर का खसरा 403 है। 481 और 403 अलग अलग खसरे थे। उनके दोनों खसरों के बीच में से ये कच्ची नहर निकल रही थी, लेकिन उस नहर को खुर्द-बुर्द करके दोनों खसरों को मिला लिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी, उच्च अधिकारी रोहित के इस मामले को संज्ञान में लें और जो किसानों के हाथ से जो सिंचाई करने का समय है वो निकल रहा है। और कहीं ना कहीं किसानों के लिए ये चिंता है कि अगर इसका सुलझाना नहीं हुआ तो हम फसल बोने में लेट हो जाएंगे, समय हमारे हाथ से निकल जाएगा और जो अच्छी फसल होने की उम्मीद थी उस उम्मीदों के ऊपर कहीं ना कहीं पानी फिर जाएगा। वंदे भारत न्यूज़ से राजू बिश्नोई की रिपोर्ट।